नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे समाज में वैदिक काल में यानी पुराने काल में कहा जाता था यत्र नार्यस्तु रमन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। क्या ये बातें वास्तव में चरित्रार्थ थी, ये सत्य थी या नहीं थी? इसकी जानकारी के लिए आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंतिम तक बने रहें और आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे एक शब्द बना के यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसे बनाकर कैसे नारियों को यानी इस पूरे समाज को ये दिखाने का काम किया कि हम नारियों की पूजा करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये नारियों की कितनी पूजा करते थे, कितनी इज्जत करते थे। साथियों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि ये हमारे जाति में जो बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब कई प्रकार की जातियां हैं, जो उन जातियों की महिलाओं के साथ इन्होंने क्या क्या शब्दावली का प्रयोग किया है। ये पुस्तक है शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास। लेखक हैं एस.के. पंजम जी और ये दलित इतिहासकार एवं दार्शनिक है। दिव्यांश पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। ये पुस्तक में पेज नंबर 226 पर लिखा है कैसे वैदिक काल में नारी का ये सम्मान करते थे, क्या उन्हें किस गलत नज़र से देखते थे, उन्हें क्या समझते थे, ये आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। आप अंतिम तक बने और आप गौर से सुनिए इन्होंने हर जात की महिला के लिए क्या क्या नीच शब्दावली का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ वेश्याएं कितने प्रकार की होती हैं, हमारे समाज में वेश्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, ये वैदिक काल में इनका निर्धारण किया गया था और यह किया गया था कि इतने प्रकार की वेश्याएं होती हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने यह भी निर्धारण किया था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आइए चलते हैं। ततश्च जीवनोपायः ब्रह्मणेव निर्मिता मृतानाम प्रेत कर्याणि न क्रियन्ते क्वचित तथा, यानी अर्थात ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए सब उपाय रचे हैं और कहीं इस तरह के श्राद्ध क्रम नहीं होते हैं, क्योंकि और देशों में ब्राह्मण है ही नहीं जो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करावें। कुछ ब्राह्मण पुरोहित तो इतने दुष्ट और कामी थे कि लिखा नटी, सन्यासिनी, वेश्या, धोबी, नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रा, ग्वालिन, मालिन, ये 9 कन्याएं गुप्त साधना के लिए प्रयुक्त होती हैं। अब आप समझ सकते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कितना सार्थक हो रहा है, कितना चरित्रार्थ हो रहा है। आइए, अभी ये और भी बहुत कुछ है, आइए गौर से सुनिए। चांडाली तू स्वयं काशी प्रयागाश्च कर्मकारिणी अयोध्या पुकारती प्रोक्ता रज की मथुरा मता, यानी अर्थात चांडाली काशी धाम के समान है, चमाइन प्रयाग धाम है, कंजरी अयोध्या धाम है और धोबिन मथुरा धाम के समान है। इनके साथ समागम करो और मोक्ष प्राप्त करो। ये है इनका घृणितम रूप। कुल मिलाकर इनका वेद काल का सब कुछ विक्षिप्त मानसिकता का प्रदर्शन है। आपने सुन लिया ये विभिन्न जातियों के लिए क्या कहते हैं। उधर ग्वालिन मालिन जितनी थी वो सब हो गई और इधर अनुसूचित जात को इन्होंने ऐसे ऐसे कह लिया। क्या ये सम्मान की हकदार नहीं है जातियां? इन जातियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जो मन पे आया तुम्हारा उठाकर लिख दिए। यही अगर उलट के ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए या कोई शूद्र या इन जातियों का लोग अभी ब्राह्मणी के लिए लिख दिया जाए तो सारे जनेऊ टकराकर खटाखट सामने आके खड़े हो जाएंगे और पूरे ट्विटर फेसबुक जहां भी देखो चारों तरफ ये कैसे, ये इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा माफिया कैसे बाहर घूम रहा है, ये लिखना शुरू कर दोगे। और ये जो आपने लिखा है ये क्या है? यही बातें हम शूद्रों बहुजनों को, मूल निवासियों को जानना होगा कि क्या इन्होंने लिखा है और क्या वास्तव में हैं। ये बगल में छुरी मुंह में राम राम बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा और दूसरी तरफ नारियों के लिए इतनी घृणित शब्दावली का इस्तेमाल किया विभिन्न जातियों के लिए। फिर आइए चलते हैं। वैदिक काल में 13 प्रकार की वेश्याएं थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। पहली इनकी जो वेश्या थी दत्ता, अपने आप को स्वयं देवार्पित करने वाली स्त्रियां जो देव को अर्पित करती थी, देवताओं को अर्पित कर देती थी, वह दत्ता कहलाती थी। और विकृता दूसरी है,
ये मंदिरों को बेची जाने वाली स्त्रियां, वह स्त्रियां जो मंदिरों को बेच दी जाती थी कि ले जाओ और इन्हें उपभोग करो। ये था हमारे समाज में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां मंदिरों में भी स्त्रियां खरीद ली जाती थी। क्या यही है हमारा संस्कार? यही है हमारा धर्म? यही जब पोल खुलकर सामने आता है तो तकलीफ होती है, दिक्कतें होती हैं, लेकिन पीछे जब वैदिक युग की चीजें उठा लो तो पोल खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है थोड़ा सा वैसे लगता है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं कि वैदिक युग में क्या क्या लिखा गया है। आइए भृत्या तीसरी, जिसे अपने परिवार के भरण पोषण हेतु वेतन लेकर मंदिरों में नृत्य और उसके साथ ही साथ देह विक्रय करने वाली स्त्रियां। कहां पर? मंदिरों में नृत्य करने के लिए। क्या मंदिरों में नृत्य करने के लिए पैसे पे रख के नृत्य कराया जाता था? और वो नृत्य देखता कौन था? उस नृत्य का शौकीन कौन था? क्या ये शूद्र लोग जिन्हें मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी? ये मंदिरों में दर्शन करने के लिए कुछ क्षण के लिए कौन जाया करता था? ये वैश्य और क्षत्रिय। तो वैश्य क्षत्रियों को नृत्य देखने का अधिकार कैसे मिल जाए? भगवान को खुश करने के लिए जो भृत्या थी वो रखी जाती थी और उन्हें वेतन दिया जाता था, और वहां पर उनका उपयुक्त पैसा लगाने वाले उनके साथ संसर्ग भी किया करते थे। अब आइए चौथा नंबर, भक्ता, यानी भक्ता नाम की वेश्या। देवों के प्रति श्रद्धा भक्ति से प्रेरित होकर स्वेच्छा से देवालयों में प्रवेश कर सर्वस्व समर्पण करने वाली स्त्रियां, यानी देवों के प्रति उनके प्रति ये भक्ति भाव हो जाता था कि हम अब इनके अलावा किसी की नहीं होकर रहेंगे और इन्हीं की ही रहेंगे, इसी देव की ही रहेंगे। वो अपने आप को मंदिर में समर्पित कर देती थी। ये ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। अब आइए हीता, यानी पांचवी जो वेश्या थी, पांचवां प्रकार जो है वो हीता। प्रलोभन में पड़कर या किसी ब्राह्मण पुरोहित या वेश्या के बहकावे में आकर मंदिरों को अर्पित करने वाली युवतियां, यानी कि उस समय लालच देकर भी, बहकाकर भी, छल कर भी लाके मंदिरों को समर्पित कर दी जाती थी कि तुझे स्वर्ग मिलेगा, ठीक है, तू चल मंदिर में वहां रह, और तू चल, तुझे वहां पे राजा के यहाँ भेज दिया जाएगा, रजवाड़े में रहेगी, सुख में रहेगी। इसी तरह के बहका के लाते होंगे। और कैसे बहकाते होंगे? बहकाना इसी तरह हुआ, प्रलोभन इसी तरह हुआ, लोभ दिया कि तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। आज भी हमारे बहुत सारे लोग आप कुंभ में देख ही रहे हो क्या दुर्दशा हो रही है, आग तक लग रही है भीड़ में, वहां पे गंदगियों में लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? प्रलोभन ही तो है कि स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज तक जिनको मुक्ति मिली है वो लौट के आया है, बताया है? नहीं, केवल एक श्रद्धा के नाम पर, विश्वास के नाम पर लोग वहां पर जा रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं। यही प्रलोभन इनको भी मिलता था। अब छठी अलंकृता, छठी प्रकार की वेश्या अलंकृता, नृत्य संगीत की शिक्षा से संपन्न और वस्त्रालंकारों से सज करके राजाओं सामंतों द्वारा भोगी कन्याओं को देवालय को अर्पित युवतियां, यानी नृत्य संगीत करती थी, संपन्न रहती थी, वस्त्रों से सज धज कर राजा और राजाओं के यहाँ भोगी रहती थी। जब राजा भोग कर थक जाता था तो उसे भेज देता था, ले जाओ अब ये मंदिर में इस्तेमाल की जाएगी, देवालय में इस्तेमाल की जाएगी। अब सातवीं आ गई रुद्र गणिका या गोपिका, केवल जो धन के लोभ में देवालयों में गीत नृत्य और अनुषांगिक रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली युवतियां, यानी जो धन के लोभ में देवालयों में, जो धन की लालच में देवालय में जाकर गाना गाती थी, नृत्य करती थी और अनुषांगिक रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली युवतियां। देखिए किस प्रकार से वैदिक युग में इनका विश्लेषण किया गया है, वैदिक युग में इन्हें कैसे रखा गया है। क्या आपको पता है कि भारत जब से आजाद हुआ क्या इस प्रकार की वेश्याएं रखी जा रही हैं या इस प्रकार की वेश्याओं को कार्य करने की अनुमति है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब जो है देश किसी अलौकिक ग्रंथ से नहीं चल रहा है, वह मानवीय आधारित मानव हित के लिए उपयोग में किया जाने वाला संविधान है, जिससे सभी को समान अधिकार है, नारी को भी और पुरुष को भी। अब आठवां अतिथि सत्कार में ब्राह्मणों को भेंट की गई एक रात की मेजबान युवतियां, जो बाद में महंत के साथ फिर अनेक
अनेक के साथ यौन संबंध बनाती थी। इस तरह भी ये 8वां प्रकार है। 9वां पैशाची, यानी वेश्याओं का पैशाची प्रकार भी है। ये क्या होता था, देखिए बड़ी ही शर्मनाक बात आती है यहाँ पर। किसी साधु महात्मा या पुरोहित के द्वारा बेहोशी में जबरन या नशा खिलाकर व्यभिचार की शिकार युवतियां जो वेश्या बन जाया करती थी। और बनाता कौन था, गौर करिएगा, यहाँ पर लिखा गया है साधु महात्मा पुरोहित के द्वारा बेहोशी में किसी के साथ जबरन संसर्ग बनाकर उसे वेश्या बना दिया जाता था, नशा या कोई ऐसा पदार्थ खिलाकर जिसमें उनको वो बेहोशी हो जाए और जबरन। फिर आइए 10वीं राक्षसी, ये प्रवृत्ति भी थी हमारे इसी समाज में, जहाँ पे कहा गया था, मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी समाज में 13 तरह की वेश्याएं होती थी, उनमें 10वीं होती थी राक्षसी। राक्षसी ये कैसे होती थी, ये वेश्याएं वो होती थी जिन्हें मूल्य चुकता कर ब्राह्मण, पुरोहित, साधु या महात्मा गरीब माता पिता, भाई भाभी, मामा ताऊ से खरीद लेते थे। अब आपको यहाँ पर इस 10वीं वेश्या का स्पष्ट हो रहा है, इसमें हमारा समाज, सब पूरा का पूरा समाज शामिल था, जिसमें सारे ये रिश्तेदार आ रहे हैं। और इसमें खरीद कौन रहा है, मूल्य चुकता कौन कर रहा है? कोई शूद्र कर रहा है? नहीं कर रहा। कोई क्षत्रिय कर रहा है? नहीं कर रहा है। कोई वैश्य कर रहा है? नहीं कर रहा भाई। यहाँ पे मूल्य चुकता ब्राह्मण, पुरोहित, साधु या महात्मा कर रहा है। और किसे कर रहा है? जो गरीब हैं। अब आप समझ सकते हो, यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था यत्र नार्यस्तु रमन्ते पूजते तत्र देवता। आइए अब आते हैं जो हमारे इस वेश्याओं के प्रकारों में विधवा भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ब्राह्मण स्त्रियां जो जवानी में ही विधवा हो जाती थी, उनके पास 3 रास्ते थे। एक, वह पति के साथ चिता में जलकर मर जाए, या घर में ही निखलंकार पशुवत जीवन व्यतीत करे, या देवालयों में वेश्या बन जाए। यानी इन्होंने अपने घर की स्त्री को भी नहीं छोड़ा, उसे या तो सती होने के लिए मजबूर किया, या फिर घर में नौकरानी की तरह उसे रहना पड़ेगा, या फिर देवालयों में अपने आप को वो समर्पित कर दे कि वह ऐसे कर्म करे जो बड़े ही शर्मनाक है। यही कहते हैं यत्र नार्यस्तो रमन्ते पूजते तत्र देवता। तो अक्सर युवा ब्राह्मण, क्षत्रिय स्त्रियां वेश्या बन जाया करती थीं। तो साथियों, आपने सुना ये 11वां प्रकार। अब आते हैं हम 12वें प्रकार पे। यह अवरुद्धा के नाम से जानी जाती थी। यह एक परिवार के लिए नियत की गई दासी या रखैल होती थी। इसके साथ परिवार का कोई भी व्यक्ति संभोग करता था। अवरुद्धा पारिवारिक वेश्या होती थी। इसे सामंत, श्रेष्ठी आदि रखते थे। अवरुद्धा यानी परिवार के लोग, जैसे फैमिली डॉक्टर होता था, वैसे ये लोग फैमिली वेश्या भी रखते थे। उन्हें अवरुद्धा के नाम से जानते थे। क्या अब आपको लगता है ये वही समाज है जिन्होंने नारियों के लिए इतना बड़ा स्लोगन लिख दिया? क्या आपको लगता है? अगर लगता है तो आज का कंपैरिजन कर लीजिए, आज हम कहाँ खड़े हैं और पहले हम कहाँ थे। और हमारे समाज की वो नारियां जो आज अंधभक्ति, आस्था और विश्वास के चक्कर में अपना जीवन उसी तरफ झोंक रही हैं जो इस तरह का जीवन जीने को मजबूर रही थी। आप थोड़ा सा यानी मौन रह के, खामोश रह के, चिंतन करके इन चीज़ों का थोड़ा सा एहसास कर लीजिए। शायद है आपका ज़मीर जाग जाए और आप इन सब चीज़ों को त्याग, भारत के संविधान को महत्व देना शुरू कर देंगे। फिर आते हैं भुजिन्या। यह 13वां प्रकार है। यह वेश्या भी पारिवारिक होती थी, किंतु इस वेश्या के साथ परिवार का सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति ही संभोग कर सकता था। यानी जैसे पहले पत्नी रखने का प्रचलन था कि शादी करनी है, उसी तरह वेश्या रखने का भी प्रचलन रहा होगा। तभी ये इतने प्रकार दिए गए हैं और इतने प्रकारों को मान्यता थी। क्या यहाँ पर पुरुषों के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या पुरुषों को भी ऐसा रखा गया कि पुरुषों को भी महिलाएं इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से? कोई स्त्री अभी कोई दूसरा पुरुष रख ले तो समाज में उसकी क्या दशा है? तो आप सभी इस 13 प्रकार की वेश्याओं में 11 प्रकार की वेश्याएं सिर्फ ब्राह्मणी, छत्राणी या ही वेश्या हुआ करती थी। 2 प्रकारों की राक्षसी और पैशाची शूद्र, वह भी 10 से 20% हुआ करती थी।
तो आर्य वैदिक काल में 15 प्रकार के पुत्र थे। यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इन पुत्रों के बारे में, वेश्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। और अब मैं आपको अगले वीडियो में 15 प्रकार के पुत्र होते थे उनकी जानकारी दूंगा। ये 15 पुत्र पैदा कहाँ से होते थे यह भी जानकारी मिलेगी। ये 15 पुत्र कौन हैं यह भी पता चलेगा। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि हमारा वैदिक काल, जिसे हम कहते हैं ना, हमारा वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म इस प्रकार की 13 महिलाओं को धंधे में, बड़ी शर्मनाक शब्द है, धंधे में उतरने की व्यवस्था देता है। क्या यही व्यवस्था आज भी आप चाहते हैं? अगर आज भी आप चाहते हैं तो इन चंडालों से बचें जो आपको कहते हैं कि हम भारत को ऐसा राष्ट्र बना देंगे जहां पर यही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। तो अपने समाज की नारियों को अच्छा जीवन जीने के लिए, उनका अच्छा जीवन हो, उन्हें वास्तव में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का एहसास कराने के लिए आप सभी ऐसे राष्ट्र को मत बनने दीजिए। ऐसा राष्ट्र बनाइए जहां भारत का संविधान द्वारा शासित राज्य हो, देश हो। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा और आपसे यही एक अपेक्षा, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साधक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।